बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम द टीम ऑफ स्टेबिस्मोलॉजी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है ट्रायल बॉक्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बॉक्स होती क्या है, उसमें कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज है और इसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास ट्रायल बॉक्स है ये एप्रोमेट्रिक प्रैक्टिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी टूल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज होते हैं और उसके अलग अलग यूजेस हैं, वो हम अभी एक बाय एक डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ट्रायल बॉक्स होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रायल बॉक्स पड़ा हुआ है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के लेंसेज हैं, प्लस लेंसेज भी है, माइनस लेंसेज भी है, और स्फेरिकल लेंसेज है, और सिलेंड्रिकल लेंसेज है, और एसेसरीज है एंड प्रिजम्स है, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो है लेंसेज के बारे में बताता हूँ। इसमें जो आपको रेड कलर के जो लेंसेज नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास माइनस या कनकेव लेंसेज है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल भी है और स्फेरिकल भी है। इसी तरह इस ट्रायल बॉक्स में हमारे पास ये जो ब्लैक कलर के लेंसेज आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास प्लस लेंसेज है या कन्वेक्स लेंसेज है। ये सिलेंड्रिकल भी है और स्फेरिकल भी है, लेकिन ये कलर जो है ना ये मैटर नहीं करती, ये चेंज भी हो सकती है। जिस तरह हमारे पास ये जो मेटल के ट्रायल बॉक्स के लेंसेज है इसमें ये जो ब्लैक कलर के लेंसेज है ये माइनस के, हालांकि इसमें जो रेड कलर के है वो माइनस लेंसेज है। लेकिन जो रेड कलर का हमारे पास लेंस है ये प्लस का है, प्लस फेयर का लेंस है, लेकिन इसमें ब्लैक का जो है वो प्लस है, ठीक है। इसी तरह तीसरा टाइल बॉक्स है, इसमें हमारे पास जो ग्रीन कलर का है ये हमारे पास प्लस लेंसेज है, और जो ये डार्क ब्राउन कलर है ये हमारे पास माइनस लेंसेज के हैं। तो ये मैटर बताने का मतलब ये है कि मैटर नहीं करता कलर का, कि मतलब ये जो रेड है वो हमेशा माइनस लेंस होगा या कनकेव लेंस होगा, और जो ब्लैक है वो हमेशा हमारे पास प्लस लेंसेज होगा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पास हम आते हैं एक एक को डिस्कस करते हैं। ये जो रो आपको नजर आती है टू रोज, ये हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज है, माइनस या कनकेव लेंसेज, ठीक है। तो ये जो लेंसेज बने होते हैं ये बेसिकली दो प्रिज्म्स से मतलब जो हमारे प्रिज्म्स है लेंसेज प्रिज्म से बनते हैं, एपेक्स टू एपेक्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो माइनस या कनकेव लेंस है एपेक्स टू एपेक्स बनते हैं। अब इसके हम जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये माइनस लेंस है या प्लस लेंस है। तो बेसिकली जो कनकेव लेंस हमारे पास होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको जो एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि जो इसका प्रेजेंस है एपेक्स टू एपेक्स होता है। तो जैसे ही हम किसी इमेज को या किसी लाइन को ड्रा करके इसको फोकस करेंगे, इसको मूव करेंगे, तो हमारा जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रिज्म है वो एपेक्स टू एपेक्स है, और आपको पता है कि हमारे जो इमेज है प्रिज्म्स में वो एपेक्स टू तरफ जो है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास जो प्लस लेंसेज है इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। प्लस लेंस हमारे पास बना होता है बेस टू बेस प्रिज्म से। उसके आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका, एक तो कलर से आप पहचान सकते, दूसरा ये है कि जो आप एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके इससे मूव करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल आप लेंस को राइट साइड पे मूव करते हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ये क्यों? इसलिए कि आपकी जो इमेज है वो एपेक्स टू तरफ मूव करता है, और जो प्लस लेंस होता है ये हमारे पास बेस टू बेस प्रिज्म से बना होता है। तो ये जो लेंसेज हमारे पास पड़े हुए हैं इसमें हमारे पास 0.25 डायोप्टर से लेकर 20 डायोप्टर तक लेंसेज पड़े हुए हैं। ये भी मतलब डिफरेंट इंटरवल के साथ है, गैप के साथ है। 0.25 से 6 डायोप्टर तक जो हमारे पास लेंसेज है ये 0.25 के गैप से, मतलब 0.25 0.5 इस तरह है। फिर हमारे पास 6 डायोप्टर से लेकर 10 डायोप्टर का जो हमारे पास लेंसेज है ये 0.5 की डायोप्टर की गैप से है। फिर हमारे पास जो 10 से लेकर 16 तक है ये हमारे पास 1 डायोप्टर के गैप से हमारे पास ये लेंसेज है, और फिर हमारे पास 16 से मतलब 20 तक 2 डायोप्टर के गैप से हमारे पास लेंसेज हैं। कुछ ट्रायल बॉक्स में ये लेंसेज जो है 0.125 से 20 तक, या कुछ में 0.125 से 30 डायोप्टर तक भी होते हैं। ये तो हमारे पास जो है स्फेरिकल लेंसेज की बात हो गई, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे। अब हम आते हैं इसके यूजेस, मतलब यूज किन कंडीशन में करते हैं। जो माइनस लेंस होता है ये बेसिकली आपकी जो पावर है हमारी आंख की कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर है मायोपिया
इसमें हम यूज़ करते हैं स्फेरिकल कनकेव लेंस से या माइनस लेंस से मायोपिया को करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा ये हमारे पास जब हम रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जब हमारे पास जो अगेंस्ट मूवमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और माइनस लेंस जो है हम अक्सर जो है कन्वर्जन इनसफिशिएंसी के पेशेंट में भी यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज की तरफ। स्फेरिकल लेंस में ये होता है कि जो आपकी पावर है वो ओवरऑल लेंस जो है वो सेम होती है, ओवरऑल सरफेस ऑफ लेंस वो सेम होती है। लेकिन ये सिलेंड्रिकल लेंस में ऐसा नहीं होता। सिलेंड्रिकल लेंस में हमारे पास दूसरी एक एक्सिस ऑफ द लेंस होता है, एक जो पावर एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमारे पास पावर यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सिस पे होता है जो आपके सिलेंड्रिकल एक्सिस के 90 डिग्री अपार्ट होता है, ठीक है। अब मेरे हाथ में ये 1-1.5 का सिलेंड्रिकल लेंस है। ये माइनस में भी हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और प्लस में भी हो सकता है। मेरे हाथ में माइनस या कनकेव जो सिलेंड्रिकल लेंस है। अब मैं ये 90 डिग्री पे रख रहा हूँ, तो जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है मेरा वो 90 डिग्री है, लेकिन इसका जो पावर है वो 90 डिग्री अपार्ट होता है। मतलब इसकी जो पावर है -1.5 का पावर ये हमें 180 डिग्री पे देगा, ठीक है। तो ये इसकी एक समझने वाली बात है। इसकी जो इस ट्रायल बॉक्स में हमारे पास ये 0.25 से 6 डायोप्टर तक है, और ये 0.25 डायोप्टर से लेकर हमारे पास 6 डायोप्टर तक जो है ये 0.5 की गैप से प्रेजेंट होते हैं। पहले तो हमारे पास ये 4 डायोप्टर तक 0.25 डायोप्टर से 4 डायोप्टर तक ये 0.25 की गैप से है, और 4 से 6 तक ये 0.5 की डायोप्टर तक है। ये माइनस एंड प्लस सिलेंड्रिकल लेंस में सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं प्लस लेंसेज की तरफ। प्लस स्फेरिकल लेंस जो है ये हमारे पास ये रो में पड़े हुए हैं। प्लस स्फेरिकल लेंस जो है ये बने होते हैं बेसिकली बेस टू बेस प्रिज्म से, ठीक है। बेस टू बेस प्रिज्म का मतलब कि दो प्रिज्म जो है वो बेस टू बेस होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास स्फेरिकल लेंस जो है वो बने होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज या इसको हम प्लस लेंसेज भी कहते हैं या मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लस लेंस बेस टू बेस, दो प्रिज्म बेस टू बेस होते हैं। तो हमने अगर एक टारगेट को या एक लाइन को ड्रा करके इससे फोकस करना है और इसको मूव करना है, तो हमने टारगेट को देखना है। तो जो टारगेट हमारा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म्स हैं ये बेस टू बेस होते हैं, और हमें पता है कि जो प्रिज्म में इमेज है वो एपेक्स टुवर्ड जो है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। दूसरा इसका ये है कि मतलब जो रेड ब्लैक कलर होता है मोस्टली ट्रायल बॉक्स में ये प्लस लेंस की होती है, या मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो हमेशा प्लस लेंस से बनता है। आइडेंटिफिकेशन के कुछ जो है तरीके हैं। प्लस लेंस के यूजेस की तरफ आते हैं। प्लस स्फेरिकल लेंस जो है ये मोस्टली हमारे पास जो जब हमकी पावर कम हो तब यूज़ हम करते हैं, जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया में हम ये हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रेसबायोपिया के करेक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, या जो डिफरेंट मैग्नीफाइंग लेंस है या लो विजन जो एड्स होते हैं उसमें भी हाई प्लस लेंसेज यूज होते हैं। जिस तरह टेलीस्कोप्स होते हैं, केप्लिनियर टेलीस्कोप्स, या हमारे पास हैंड इंस्टेंट हैंड मैग्नीफायर्स हो गए, इसमें भी प्लस लेंसेज यूज़ होते हैं। या प्लस लेंस हम जो है स्पेक्टिकल्स की नंबर फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम हैंड न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसमें हम जो है माइनस लेंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने प्लस लेंस उठाना है, जहाँ पर वो आपकी मूवमेंट जो है वो न्यूट्रलाइज होगी, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। चौथा हमारे पास जब हम रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं, साइक्लोपेजी की रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, अगर आपके पास विद मूवमेंट आती है तो हम जो विद मूवमेंट को प्लस स्फेरिकल लेंस के साथ जो है हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ये हमारे पास बात हो गई स्फेरिकल प्लस लेंसेज की। तो हमारे पास ट्रायल बॉक्स में माइनस स्फेरिकल लेंसेज, माइनस सिलेंड्रिकल लेंसेज, माइनस प्लस स्फेरिकल लेंसेज एंड प्लस सिलेंड्रिकल लेंसेज। और प्लस सिलेंड्रिकल लेंस स्फेरिकल लेंस का जो गैप्स है ये भी सेम टू सेम जिस तरह माइनस लेंसेज का उसी तरह, ये कोई उसमें चेंज नहीं है। अब हम आते हैं ट्रायल बॉक्स के जो दो और पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज एंड प्रिज्म, उसकी तरफ। ट्रायल बॉक्स में हमारे पास प्रिज्म जो है वो 0.5 प्रिज्म डायोप्टर से 10 प्रिज्म डायोप्टर तक प्रेजेंट होते हैं। प्रिज्म्स आपको पता है कि हम जो है जो 10 प्रिज्म डायोप्टर तक है इसमें हम फोरिया जो है स्मॉल फोरिया वो मेजर कर सकते हैं, और दूसरा हम जो है स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन 10 प्रिज्म डायोप्टर है तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या हम जो है ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज या जो है रिलीविंग प्रिज्म, अगर किसी पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा है और वो स्मॉल है तो मतलब 10 प्रिज्म डायोप्टर का वो कवर हो रहा है, तो हम इसको मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास प्रिज्म्स के और भी कुछ यूजेस हैं। जिस तरह हम माइक्रोट्रोपिया
डायग्नोसिस करने के लिए हम 4 प्रिज्म डायोप्टर टेस्ट यूज़ करते हैं, या हम जो प्री वर्बल चिल्ड्रंस में क्वालिटेटिव विजन असेसमेंट करते हैं उसमें हम 10 प्रिज्म डायोप्टर टेस्ट करते हैं, उसलिए हम इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, या मैलिग्नेंट पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास एक पोस्ट रिफ्लेक्शन टेस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है, पोस्ट रिफ्लेक्शन टेस्ट हम प्रिज्म डिसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी हम जो है प्रिज्म यूज़ करते हैं 4 to 5 प्रिज्म डायोप्टर का। ये जो ट्रायल बॉक्स में प्रिज्म्स होते हैं इसमें जो है आपको एक लाइन नज़र आएगी, तो इस लाइन का जो मार्कर है इसका ये है कि आपके पास एपेक्स एंड बेस का आइडेंटिफिकेशन हो। तो ये जो हैंडल की तरफ ये मार्कर होता है ये बेस को शो करता है, और दूसरी साइड अपोजिट साइड जो है ये एपेक्स ऑफ द प्रिज्म्स को शो करता है। अब हम आते हैं एक और, ये जो ट्रायल बॉक्स में ट्रायल फ्रेम होता है, ये हमारे पास प्लास्टिक का ट्रायल फ्रेम है। जो हमारे पास ट्रायल फ्रेम होता है ये मुख्तलिफ पीढ़ी के आते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायल फ्रेम हमारे पास है ये 54 मिलीमीटर का जो पीढ़ी का ट्रायल फ्रेम है, ये 60 का भी होता है, 62 का भी होता है, 55 का भी आते हैं, तो ये मोस्टली चिल्ड्रन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 55 या 54 तक। इसके पार्ट्स के इसके टेम्पल से ये लेंस क्लिप्स हमारे पास है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एक्सिस है लिखे हुए हैं, तो हम जो है सिलेंड्रिकल एक्सिस को इसके साथ अलाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो नॉब आपको नज़र आ रही है इसको हम सिलेंड्रिकल एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं, इससे हम जो है ये रोटेट करते हैं और सिलेंड्रिकल लेंस जो है जो स्पेसिफिक एक्सिस है उसके साथ अलाइन करते हैं। ये हमारे पास ट्रायल फ्रेम हो गई। कुछ ट्रायल फ्रेम में हमारे पास जो ये नोज पैड है इसके, तो कुछ ट्रायल फ्रेम में हमारे पास नोज पैड एडजस्टमेंट भी होता है, ये एपीडी हम जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीसरी पार्ट जो हमारे पास ट्रायल बॉक्स की है वो है एसेसरीज ऑफ ट्रायल बॉक्स। तो मैं आपको एक एक करके एसेसरीज के बारे में बताता हूँ। ये जो मेरे हाथ में लेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इस तरह क्रॉस बना हुआ है इसको हम सेंट्रेशन लेंस कहते हैं, जिस तरह CL लिखा हुआ, इससे हम जो है ना पेशेंट की जो प्यूपिल सेंट्रल है या लेंस की सेंट्रल है वो आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेरे हाथ में जो लेंस है MR जिसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेडॉक्स रॉड। ये मेरे पास वाइट जो है मेडॉक्स रॉड है। मेडॉक्स रॉड बेसिकली प्लेन और कन्वेक्स लेंसेज से स्ट्रेटेड फॉर्म में बना होता है। ये मोस्टली हम ऑकुलर मसल्स के जो बैलेंस है उसको चेक करने के लिए यूज होता है। जिस तरह हम मेडॉक्स रॉड टेस्ट, मेडॉक्स विंग टेस्ट करते हैं, इसके लिए ये यूज होता है। एक और एसेसरी हमारे पास है जो है ये भी मेडॉक्स रॉड है लेकिन विद रेड फिल्टर। इसका रेड फिल्टर इसलिए यूज होता है कि इसमें डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाती है और जो पेशेंट है उसमें जो है मेडॉक्स रॉड या विंग टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा अच्छी तरह आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर सकता है लाइन टारगेट जो है पॉइंट टारगेट को। ग्रीन फिल्टर है। ग्रीन फिल्टर बेसिकली ये होता है कि जबकि जो रेड लाइट रेज है उसको ये ब्लॉक करता है। तो रेड फिल्टर बेसिकली हम जो डिसोसिएशन के लिए यूज़ करते हैं, इनके कलर जो है ना डिसोसिएशन करते हैं। ये हमारे पास जो एक और फिल्टर है रेड फिल्टर, इसमें बेसिकली जो आपकी ग्रीन लाइट रेज है वो ब्लॉक हो जाती है। ये मोस्टली हम मेडॉक्स रॉड टेस्ट में जो है ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो दोनों फिल्टर्स है ये डिसोसिएशन के लिए हम वर्डफोर्ड डॉट टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, हेच चार्टिंग जब हम करते हैं उसमें यूज़ जो है कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम टेनो टेस्ट करते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और एसेसरी है SS, इसको हम स्टेनोपिक स्लिट कहते हैं। ये इसको आप एक एलांगेटेड पिन होल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके यूजेस की तरफ आते हैं। ये मुझे हम एक्सेस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंड्रिकल एक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इससे हम आपको पता होगा कि इससे हम रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। वो इस तरह कि हमने पेशेंट को ये ट्रायल फ्रेम में लगाना है और रोटेट करना है। पेशेंट से पूछना है कि आपको किस जो है एक्सिस पे जो क्लियर नज़र आ रहा है। अगर पेशेंट को किसी खास एक्सिस पे क्लियर हुआ टारगेट या जो आपका जो भी टारगेट आपने चार्ट पे दिया हुआ है, तो उसी को आपने फिर जो है लेंसेज लगाने हैं हाँ, ताकि वो ना फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें ना आ रहा हो। उसके बाद आपने 90 डिग्री अपार्ट रोटेट करना है। मतलब अगर पहले 90 पे था तो फिर आपने 180 पर जाना है और दूसरे मेरिडियन को जो है इसी तरह आपने क्लियर जो है करना है, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपकी सिलेंडर आ जाएगी। और एक्स जो है वो फर्स्ट जो आपने किया था फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 90, तो आपका एक्स स्टिग्मेटिज्म है वो आपके पास 90 आ जाएगा। तीसरी इसकी यूज़ ये है जो इर्रेगुलर कार्निया जो होते हैं उसमें हमारे पास हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब कौन से स्पेसिफिक एक्सिस पे पेशेंट जो है उसको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाते हैं।
कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो ये सिनेरिक एक्सेड हम जो है पेरिफेरल एरोडिक्टोमी जब हम करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये और एक्सेसरी है, इसे हम फोगिंग लेंस कहते हैं। इसके बहुत से यूजेस हैं। इस फोगिंग लेंस हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमारे पास एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव, हमें लग रहा है कि एकोमोडेशन इस पेशेंट में एक्टिव है, तो ये बेसिकली फोगिंग लेंस क्या करता है कि आपकी एकोमोडेशन को रिलैक्स करता है। तो हाइपरोपिक पेशेंट में हमारे पास जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो अक्लूजन मतलब ओपेक अक्लूजन से ज़्यादा अच्छी बात है कि आप फोगिंग लेंस इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके फोगिंग लेंस का और यूज़ ये है कि जब हम निस्टिग्मस के पेशेंट में अक्लूजन जो हम रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो अक्लूजन के लिए हमने जो है ओपेक अक्लूजन यूज़ नहीं करना, ये फोगिंग लेंस यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये है जो हमारे पास अक्लूजन से जो लेटेंट निस्टिग्मस मैनिफेस्ट हो जाता है वो इसमें नहीं होता, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन के दौरान विजुअल एक्यूरेट टेस्टिंग है वो आपके पास एक्यूरेट आएगी फोगिंग लेंस के यूज़ से। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ये है पिन होल। ये आपको एक इसमें ओपेक है, पेरिफेरी पे सेंटर में एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है। तो पिन होल बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट की विजुअल इक्विटी रिड्यूस हो गई है या डिक्रीज है वो आईआर इफेक्टिव एरर की वजह से या कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की वजह से है। अगर पिन होल से आपकी विजुअल इक्विटी इंप्रूव हो गई तो इट्स मीन कि आपके जो विजुअल इक्विटी डिक्रीज हुई वो आपकी रिफ्लेक्टिव एरर की वजह से। अगर पिन होल से आपकी विजुअल इक्विटी फर्दर डिक्रीज हो गई पहले से, तो इस मतलब है कि आपकी जो सेंट्रल या विजुअल एक्सिस है वो ब्लॉक है। ये सेंट्रल कार्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, आपके न्यूक्लियर कैटरेक्ट भी हो सकते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैटरेक्ट भी हो सकते हैं, आपके मैकुलर डिजीज भी हो सकते हैं, इसमें आपकी जो विजुअल इक्विटी है वो फर्दर या डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी इसके जो विजुअल इक्विटी है वो डिक्रीज मतलब फर्दर इंप्रूवमेंट ना हो उसमें, तो इसका मतलब है कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की वजह से आपकी जो है विजुअल इक्विटी डिक्रीज हो गई है। इसका प्रिंसिपल ये है, जो आपको सेंटर में होल नज़र आ रहा है इसमें पेंसिल ऑफ लाइट रेज जाती है और बिल्कुल आपके जो फोविया पे जो हमारे पास मोस्ट कोन डेंसिटी एरिया है वहाँ पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो विजुअल इक्विटी है वो शार्प होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है। उसके अलावा मेरे पास ये है प्लेनो लेंस। प्लेनो लेंस का मतलब है कि इसमें कोई पावर नहीं है, देयर इज जीरो पावर। ये हम यूज़ करते हैं मेलिग्रेन पेशेंट में मोस्टली। अक्सर पेशेंट हमारे पास यूपीडी में आ रहा होता है, कह रहा है कि नज़र कम आता है, जब हम विजन ले रहे होते हैं तो विजन भी डिक्रीज बता रहा होता है। जैसे हम प्लेनो लेंस लगाते हैं तो एकदम वो 636 या 660 से 6/6 हो जाता है। तो इस मेलिग्रेन पेशेंट में जो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम प्लेनो लेंस मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास और एक्सेसरी है अक्लूडर, ओपेक अक्लूडर। इसको हम ब्लाइंडिंग लेंस भी कहते हैं या अक्लूडर भी कहते हैं। ये हम मोस्टली रिफ्लेक्शन के एक अंक को जो है अक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं कि आया हमारे पास जो एक नॉन टेस्टेड आई जो है उसको अक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं, या अगर किसी पेशेंट को हमने लेटेंट निस्टिग्मस डायग्नोज करने के आया है कि नहीं है तो ओपेक अक्लूडर हम यूज़ करके लेटेंट निस्टिग्मस जो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये हमारे पास सारा जो है ट्रायल बॉक्स एंड सर्जरीज प्रेजेंट के बारे में हो गई।